बोलो। 9th करेंगे अभी, 8 9 दोनों खत्म हो जाएंगी बस अभी। तो 8 से स्टार्ट करते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने 8 ट्राई की वैसे? बहुत बढ़िया। तो चेक करते हैं 8 के आंसर्स जो आपने किए, सही किए कि गलत किए। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, एक चाइल्ड एक ब्लॉक को पुल करता है विद अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। क्वेश्चन में गिवन है एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ कितना, 40 डिग्री विद ग्राउंड। तो मान लेते हैं ये है ग्राउंड। विद ग्राउंड। और ए पार्ट है कैलकुलेट अफेक्टिव वैल्यू ऑफ पुल टेंडिंग टू मूव द स्टोन अलोंग द ग्राउंड। पुल का मतलब फोर्स, तो बोलो कितनी वैल्यू ऑफ फोर्स को ग्राउंड के अलोंग मिलती है, तो क्या लिखेंगे 60 cos 40। और वर्टिकल कितनी मिलती है 60 इंटू साइन ऑफ 40। अब cos और साइन 40 तो मेरे को आते ही नहीं, तो मैं ऐसे आंसर छोड़ दूंगा। वैसे पेपर में एंगल नॉर्मल आते हैं 30 और 60 डिग्री, उस शीट में डल की बात अलग है। तो आप अपना आंसर ऐसे ही छोड़ दें, चलेगा। कोई डाउट इसमें? तो एक्स और वाई एक्सिस की फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? ये एक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक पूल टेबल गिवन है, वो आप जो बॉल्स खेलते हो। तो ये लो, ये टेबल का टॉप व्यू है। प्लीज टॉप से देखोगे टेबल ऐसे दिखेगा। क्वेश्चन में गिवन है एक बॉल जाती है किसी वेलोसिटी के साथ, जिसका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 1 मीटर पर सेकेंड। और जिसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी गिवन है कितना, √3 मीटर पर सेकेंड। तो x कंपोनेंट x के अलोंग जाएगा, y कंपोनेंट y के अलोंग जाएगा, ऐसे बनेगा। तो अगर मैं ये पूछूं तो नेट वेलोसिटी बताओ जिससे कि बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, ये नेट वेलोसिटी वेक्टर होगा, v वेक्टर, ऐसे ही होगा। तो ये बताओ कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया। तो अगर ये √3 है तो ये साइड भी पैरेललोग्राम में √3 है और ये 1 है, तो बोलो tan ऑफ थीटा क्या होगा, √3/1। तो थीटा क्या होगा 60 डिग्री। तो क्या आएगा 60 डिग्री। कोई डाउट इसमें? तो बॉल को 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया। क्लियर है यहां तक? एंगल निकाल लोगे। फिर वो कह रहे हैं एक और बॉल है जिसको प्रोजेक्ट किया। ये टेबल फिर से बना रहा हूं, वैसे डायग्राम वहीं से बनना चाहिए पर उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो अलग बना रहा हूं। वो कह रहे हैं एक और बॉल है जिसका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, जिसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी 1 मीटर पर सेकेंड है। तो बताओ इस बॉल को कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया, थीटा। तो कितना आएगा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/1, थीटा इज इक्वल टू 45। तो थीटा इज इक्वल टू 45। तो अगर दोनों बॉल्स इकट्ठी चली, एक निकली एट एन एंगल ऑफ 60 और दूसरी निकली एट एन एंगल ऑफ 45, दोनों में एंगल्स का क्या फर्क होगा, 60 में से 45 गया तो कितना आया, आंसर 15 डिग्री। यही पूछ रहा है दोनों बॉल्स के एंगल में क्या डिफरेंस होगा। कोई डाउट इसमें?
क्वेश्चन देखें। फोर्स के यूनिट है सीजीएस। दो यूनिट्स हैं, एसआई सिस्टम में न्यूटन होता है और सीजीएस में डाइन होता है। अब करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन की बात करना है, इस हफ्ते यही करना है, और यूनिट्स एंड डायमेंशन खत्म करके ही आपको छुट्टी देंगे और क्या करेंगे, सोचा तो यही है, बाकी पता नहीं। ठीक, तो नेक्स्ट है कैलकुलेट रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। ध्यान आगे देखो, ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है आपने, किया हुआ है, मुझे भी लगता है किया हुआ है। तो अगर आपको याद हो, मैंने पूरा डायग्राम बना के आपको समझाया था, ये बस मैंने वैल्यू जान के चेंज की थी। इसके अंदर गिवन है कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो एक फोर्स नॉर्थ ईस्ट का मतलब मिड पॉइंट में 45 डिग्री पे एक्ट कर रही है, कितनी, 100√2 नॉर्थ ईस्ट। एक फोर्स नॉर्थ वेस्ट एक्ट कर रही है, कितनी, 980√2 और कितने एंगल पर, 45। और एक फोर्स 1980 पे एक्ट कर रही है टुवर्ड्स साउथ। यूनिट्स डाइज है सबके। डायग्राम क्लियर है? आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से नेट फोर्स निकालनी है। अगर आपको याद हो, हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से एक्स और वाई कंपोनेंट में ड्रॉ किया था। तो एक वेक्टर, इसका एक कंपोनेंट क्या आएगा, 100√2 कॉस ऑफ 45, और एक कंपोनेंट क्या आएगा, 100√2 साइन ऑफ 45। ऐसी 980 का कॉस के साथ क्या आएगा, 980√2 कॉस ऑफ 45 और 980√2 साइन ऑफ 45, और इस तरफ क्या आएगा, 1980। क्या ये पॉइंट क्लियर है? नॉर्थ ईस्ट का मतलब मिड पॉइंट होता है ना। अगर कोई एंगल देता नहीं, अगर बोलता 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, फिर 30 और 60 लेते, कुछ बोलता नहीं तो 45 लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट का मिड पॉइंट माना जाता है वैसे 45। सही, यहां तक क्लियर है? यहां तक। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर साइन 45 क्या होता है बोलो, 1/√2। √2 से √2 कैंसिल, 980 बचेगा। ऐसे ही ये कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 पुट करेंगे तो √2, ये कैंसिल करेंगे √2, ये कैंसिल करेंगे √2। क्लियर है यहां तक? ये √2 और साइन 45 की वैल्यू पुट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास ऊपर की तरफ दो फोर्सेस बचेंगी, एक 980 बचेगी और एक 100 बचेगी। 980 ये कैंसिल हो गया, 1/√2 से √2 कैंसिल, तो 100, दो फोर्सेस ऊपर बचेंगी। इस तरफ कितनी फोर्स बचेगी, सिर्फ 980। इस तरफ कितनी बचेगी, 1980, और इस तरफ कितनी बचेगी, कितनी, 100। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो अब ये दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, और हमने किया था सेम डायरेक्शन में आंसर क्या आएगा, 1080 ऐड हो जाएंगी, ये 1980, ये 980 और ये 100। दो फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में ऐड करके ये आंसर आएगा। फिर दो फोर्सेस अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस करना होता है। तो इस में से बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे तो नेट आंसर क्या आएगा, 880। बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे, नेट आंसर क्या आएगा, 880। अब दो वेक्टर 90 डिग्री पे बच गए। याद आ रहा है यहां तक? ऐसे करना है। और नेट आंसर क्या आएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या आएगा, √880 का स्क्वायर प्लस 880 का स्क्वायर। आंसर किया हुआ क्वेश्चन ऐसा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसको कैसे करना है? क्या होगा? हाँ, वो 1960 है, सॉरी 1960 है, सॉरी 1960 कर लो प्लीज। अब ठीक है? हाँ ठीक है, वैल्यू याद थी ना, मेरे को गलत कैसे हो गया। ठीक है, हाँ बोलो जाती कहाँ से। ये दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं। अब दो वेक्टर बच गए, वो 90 डिग्री पे है कुल मिला के। देखो अब इनको तो कुछ नहीं कर सकते, इनको तो वेक्टर सम ले सकते हैं। तो पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट क्या होगा, हाँ, √880 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, खत्म। नहीं, अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, एक वेक्टर ये 880, ये 880, मैं पूछ रहा हूँ रिजल्टेंट क्या है इसका, पैरेललोग्राम से बनेगा। तो इसका
ये पैरेललोग्राम बनेगा, तो अगर ये 880 है तो ये भी तो 880 है, तो पाइथागोरस लगा दो ना, आंसर आ गया। डायरेक्शन ये समझ में आ गया। दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में ऐड कर दो, दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, बड़ी में से छोटी सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़ी में से छोटी सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर रिजल्टेंट निकाल लो। ठीक। तो प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, बोलो। और मंडे को आपका टेस्ट भी है, शॉर्ट टेस्ट है वैसे 15 मिनट्स का, जो हमने जितना भी काम किया सारे का सारा, उनमें 4 क्वेश्चन दूंगा मैं। संडे को तो शायद नहीं होगा टेस्ट, मंडे को तो होगा। हाँ, वेक्टर का, पूरे वेक्टर का होगा। मैं 4 क्वेश्चन दूंगा एक बार, जस्ट टू चेक, रजिस्टर भी चेक करेंगे और 4 क्वेश्चन भी देंगे, दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। और क्या चाहिए बताओ? ठीक है, तैयारी करके आना। एक डॉट प्रोडक्ट दूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट दूंगा, स्ट्रेट एंड प्रूफ ट्राइंगल या पैरेललोग्राम लॉ दूंगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर दूंगा। 4 क्वेश्चन हो गए। शीट्स कराओ बस, और कुछ नहीं करना। देखो, 4th क्वेश्चन है, प्लीज साइलेंस। 4th क्वेश्चन है, नंबर 4 है। उसमें व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ देम। ये क्वेश्चन किया हुआ है, देखते याद नहीं आता आपको कि ये रिजल्टेंट है और यही क्या था, एक्चुअल फोर्स है। तो एक्चुअल वेक्टर भी इक्वल है, वो कह रहे हैं दो वेक्टर आपस में इक्वल है और रिजल्टेंट भी इनके इक्वल है। तो आप शीट चेक करो, उसमें मैंने पहली बार बताया था कि cos थीटा 120, इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे, तो स्क्वेयरिंग करके सॉल्व करके cos थीटा आ रहा है -12, तो थीटा आएगा 120। मेरे को याद है शीट में दिया हुआ है गिवन कि cos थीटा अगर -12 है, थीटा 120 लिख के दिया हुआ है, शीट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहां तक। क्वेश्चन नंबर 5 भी शीट का क्वेश्चन है, मैंने किया हुआ है सॉल्व इसे कंपोनेंट वाला। और क्वेश्चन नंबर 6 अभी अभी आज हमने किया। क्वेश्चन नंबर 7 में दो फोर्सेस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स 5 न्यूटन है और एक फोर्स कितनी है, 10 न्यूटन है, और एंगल इनके बीच में कितना है, 120। पहला पार्ट, इसमें रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट क्या होगा, √5 का स्क्वायर प्लस बोलो कितना, 10 का स्क्वायर प्लस कितना, 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ कितना, 120। कॉस 120 क्या होता है, माइनस। सॉल्व कर लोगे आंसर, ठीक। और डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन के लिए tan बीटा का फॉर्मूला, tan बीटा में मान लो ये रिजल्टेंट है, कुछ भी ले लो रिजल्टेंट है। अब ये बीटा निकालने का तरीका बताया था मैंने, 5 न्यूटन के साथ बीटा बना हुआ है, किसके साथ नहीं बना हुआ, 10 के साथ नहीं बना हुआ। तो स्टार्ट विद 10 इंटू साइन ऑफ थीटा, 5 प्लस 10 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो साइन 120 कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बताया था क्वाड्रेंट से, मेडिकल वालों को। तो 180 माइनस 60 याद है
कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में साइन क्या होगा? पॉजिटिव। 180 है तो साइन ऑफ क्या निकलेगा? 60। तो क्या आएगा? √3/2। और ये वैल्यू तो याद ही है कितनी? माइनस। tan बीटा कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां तक रिजल्टेंट भी आ गया और tan बीटा की वैल्यू भी आ गई। जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन के अंदर आपको इक्विलिब्रियम बताना है क्या होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम में लिखना है व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। व्हेन नेट फोर्स इज जीरो, क्वेश्चन नंबर 8 में जब सभी का वेक्टर सम जीरो, ऐसे लिख सकते हैं सबका वेक्टर सम जीरो, क्योंकि हर कोई फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी, तो सबका वेक्टर सम जब जीरो हो जाता है उस केस में हम क्या बोलते हैं कि बॉडी किसमें है? इन इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स इज जीरो। क्लियर है? और क्वेश्चन है कि आपके पास F रिजल्टेंट है दो फोर्सेस का। कौन कौन सी दो फोर्सेस? F1 और F2। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला मुझे मालूम है क्या होता है। मुझे इसमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसको स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा, या 2 इंटू F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? F स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? F स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर बाय 2 टाइम्स F1 इंटू F2। तो थीटा क्या आएगा? कॉस इनवर्स F स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 इंटू F2। ये प्रूव करना है। तो मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ रहा है कि रिजल्टेंट का फॉर्म F1 F2 की टर्म में और फिर स्क्वायरिंग करके cos थीटा की वैल्यू कैन बी। कोई डाउट इसमें? तो 8 शीट क्लियर है? ठीक। ठीक। शीट नंबर 9 देखेंगे अब। सब्जेक्टिव 9th। सब्जेक्टिव 9th में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक शायद कर लिए थे। 11th रिपीट करूं? अच्छा, इससे पहले वाला कोई? ठीक। क्वेश्चन नंबर 11th में था कि सपोज आपके पास एक्स एक्सिस में एक वेक्टर ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 6 है। तो मैंने बताया था कि ए वेक्टर को लिख सकते हैं 6i कैप। फिर उसने कहा कि एक और वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन में है। ये एक्स वाई प्लेन में वेक्टर है जिसका एंगल एक्स के साथ 30 डिग्री है। तो इसका और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 है। तो कंपोनेंट क्या आएगा? 4 इंटू कॉस ऑफ 30 और एक क्या आएगा? 4 इंटू साइन ऑफ 30। तो बी वेक्टर को क्या लिखेंगे? 4 इंटू कॉस ऑफ 30 आई कैप, 4 इंटू साइन ऑफ 30 जे कैप। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 इंटू √3/2 आई कैप, 4 इंटू 1/2 जे कैप। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू 2√3 आई कैप 2 जे कैप। तो ये क्या आ गया? बी वेक्टर। ये क्या आ गया? ए वेक्टर। हमने क्या निकालना है? ए क्रॉस निकाल लोगे मैट्रिक्स वाले मेथड से, ए क्रॉस भी निकालना है, बस डन। तो पहले वेक्टर बनाएंगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेंगे और ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हमें आता है करना। क्लियर है यहां तक? ठीक। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई किया? हुआ नहीं? कितनों का हो गया? ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है? सी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो सी वेक्टर रिजल्टेंट है किसका? ए वेक्टर और बी वेक्टर का। और साथ ही साथ ये भी गिवन है सी की वैल्यू ए और बी के इक्वल है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि सी वेक्टर अगर रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। और सी किसके इक्वल है? ए प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग करके a प्लस बी का होल स्क्वायर
इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसल, तो 2ab इज 2ab cos थीटा। 2ab कैंसल, 1 इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू आंसर। अब ठीक है, क्लियर है? जो 13 है, कितने लोगों ने ट्राई किया? इसका अजीब सा आंसर नहीं आया? कुछ थोड़ा अजीब आया है, बहुत अजीब आया है, पता नहीं क्या, वैल्यूज ही गलत लगती हैं। 13 क्वेश्चन में cos थीटा का फॉर्मूला क्या लगेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी, ये लगाया ना। और ए वेक्टर को क्या पुट किया? 2i कैप प्लस 3j कैप 4k कैप डॉट 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ऐसे निकलता है एंगल। पर थीटा तो मैं कॉस से निकालता हूँ, क्रॉस से क्यों निकाल लूंगा? जो क्रॉस होता है यार, उसमें तो एन कैप का चक्कर पड़ा रहता है, कौन निकालेगा एन कैप? एंगल निकालने का तरीका बताया था, दो वेक्टर में कॉस थीटा यूज करो। प्रॉपर्टीज देखो कॉस डॉट प्रोडक्ट की, यही थी। इफ यू वांट टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर यूज डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में इजी है ना, आई को आई के साथ 10, जे को जे के साथ -3, के को के साथ -12। ये कितना आ रहा है? अंडर रूट ऑफ 29। ये कितना आ रहा है? 35। पता नहीं अजीब सा ही आ गया यार ये तो कुछ। -5 बाई अंडर रूट ऑफ 29 और अंडर रूट ऑफ 30। मैं कुछ नहीं कर सकता इसका, यहीं तो छोड़ाऊंगा। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, पर वैसे कुछ गलती है क्वेश्चन में, कुछ गलती है। ठीक ठाक एंगल आते हैं इसमें, हाफ आता है, √3/2 आता है, कि बंदा कुछ एंगल तो निकाल सके। ऐसा अगर अजीब सा आ जाता है तो कॉस थीटा में छोड़ा हो। हाँ कॉस इनवर्स छोड़ दो, हाँ कर सकते हो। कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई किया और आंसर क्या आया? 10 जूल आ रहा है मुझे लगता है। कितनों का 10 आ रहा है? देखो क्वेश्चन है कि एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है। आपको ना पोजीशन वेक्टर गिवन है, आपको आर ए वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। आपको आर बी वेक्टर गिवन है 14i कैप प्लस 13j कैप माइनस 9k कैप। तो आपको आर ए वेक्टर गिवन है, आपको आर बी वेक्टर गिवन है, और बॉडी कहां से कहां जा रही है? ए से बी जा रही है। इसका मतलब ये क्या होगा आपका? एस वेक्टर। तो एस वेक्टर को कहां से कहां प्लॉट करेंगे? ए से बी प्लॉट करेंगे। उसने कहा क्वेश्चन में कि एक बॉडी कहां से कहां जा रही है? एक बॉडी, कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है। तो आर ए वेक्टर गिवन है, आर बी वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। और आपको फोर्स वेक्टर भी क्वेश्चन में गिवन है। कितनी फोर्स लगा के मूव करवा रहे हैं इसे? 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो मैंने शीट में क्वेश्चन डाला था ऐसा। जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही था ना। और इसमें एस वेक्टर ये होगा, मैंने करवाया था, ट्राइंगल लॉ लगाओ। ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसकी क्लोजिंग साइड है, तो क्या लिख सकते हैं? आर बी वेक्टर इज इक्वल टू आर ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर। तो एस वेक्टर क्या आएगा? आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। याद करो शीट में लिखा हुआ क्वेश्चन है ये, सेम ऐसे करते थे। अब आर बी वेक्टर और आर ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं 14i कैप प्लस 13j कैप माइनस
9k कैप माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो s वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? 11i कैप, 13 में से 2 गया तो 11j कैप माइनस 15k कैप। बस ठीक है, f वेक्टर की जगह यहां पुट करो 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डॉट s वेक्टर की जगह 11i कैप प्लस 11j कैप माइनस 15k कैप। i को i के साथ 44, j को j के साथ 11, k को k के साथ 45। कितना आंसर आ गया? 10 माइनस 10, सॉरी नहीं 10 अच्छा वो बड़ा है 10। मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है? ये शीट का ही क्वेश्चन है, और अगर आप शीट भी रिवाइज नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। ऑब्वियसली अगर शीट के क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहे हैं, वो भी करवाने के बाद, ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं शीट में, आप चेक करो 2 बार हुए हैं ये क्वेश्चन कि अगर आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है और आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना चाहते हो तो आप इस तरीके से करोगे। तो ये क्वेश्चन 2 बार हुआ है, ये तीसरी बार क्वेश्चन हुआ है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? लेकिन ठीक, घर जाके प्रैक्टिस कम हो रही है, रात बहुत कम हो रही है, क्योंकि अगर आप लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो ठीक नहीं कर रहे हो। कितने लोगों ने शीट्स लिख ली है सारी? तो आप लोगों को लिखते हुए याद आ रहा होगा कि एस वेक्टर एफ वेक्टर, अगर आप बिना सोचे लिख ही जा रहे हो ना, मत लिखो यार, आराम करो, रेस्ट करो, वो ज़्यादा ठीक है, एनर्जी आएगी कम से कम, थकोगे तो नहीं, कम से कम कुछ और पढ़ लो इससे अच्छा। समझ के लिखो, क्वेश्चन को पहले पढ़ो, उसको प्लीज़ सही तरीके से लिखो, टाइम लगेगा उसमें बट वो पक्का हो जाएगा, राइट? इसको रिवीजन बोलते हैं, प्रॉपर रिवीजन करो, ताकि एक बार जो क्वेश्चन कर लिया ना, बस फिर जो मर्जी पूछ ले, उसमें से अगर पूछ लिया तो आता हो, तभी पढ़ाई का फायदा है, नहीं तो ऐसे पढ़ाई का फायदा नहीं, भूलते जाओगे, इसका कोई फायदा नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या किया? कितनों का हो गया? राइट, तो 15 में क्या करेंगे? दोनों का क्या लेंगे? डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि 2 वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट करके क्या आएगा आंसर? 0। एम निकाल लोगे, राइट, माइनस, वो शीट में भी ऐसा क्वेश्चन करके दिखाया था सेम। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर, क्लियर है? वही डॉट प्रोडक्ट से 60 डिग्री। कोई डाउट है तो पूछ सकता है, राइट? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात हो रही है आई कैप प्लस जे कैप में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता आपने इसको कैसे सोचा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है सब्जेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 17 में आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2। आई कैप माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि रूट 2। एक आंसर आ गया। फिर डायरेक्शन की बात हो रही है, डायरेक्शन के लिए एक काम करो, ड्रॉ करो ये आई कैप और ये जे कैप, पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। ये जो टर्म आएगी डायगोनली वो क्या होगी? आई कैप प्लस जे कैप, ऐसे ही होगा। और उसी तरीके से अगर ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो बोलो ये क्या है? माइनस जे कैप। और अगर मैं नीचे का पैरेललोग्राम बना के ये डायगोनल ड्रॉ करूं तो आई कैप माइनस जे कैप, ऐसे ही बनेगा ये। तो एक जो डायगोनल है वो ऊपर बनेगा और एक डायगोनल नीचे बनेगा। ये स्टेप समझ में आ रहा है सबको? डाउट इसमें? वो डायरेक्शन पूछ रहे हैं, लेकिन इसकी तो कोई बात नहीं। अगर ये 1 है मैग्नीट्यूड में, ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 1 है तो ये भी 1 है, 1 1 है दोनों, तो एंगल कितना है? थीटा। बोलो एंगल क्या आएगा? 45 डिग्री। 1 और 1 सेम है तो डायरेक्शन होगी 45 डिग्री। एंगल इटसेल्फ ही क्या बताता है? डायरेक्शन। ऐसे इसमें इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी 1 है, तो इसका भी 1 है, तो ये वाला एंगल भी क्या आएगा? 45 डिग्री। आंसर डायरेक्शन हो गई। तो डायग्राम ड्रॉ करना है और एक वेक्टर नीचे बनाना है, एक ऊपर बनाना है, तो डायरेक्शन भी शो कर रहा है 45 डिग्री 45 डिग्री। कोई डाउट इसमें? तो कैसे आंसर लिखना है, क्लियर है? ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? उठाना। क्वेश्चन नंबर 18 में वो कहते हैं कि 2 फोर्सेस हैं, एक 10 न्यूटन है और एक 6 न्यूटन है। डायरेक्शन दे नहीं रहा 2 फोर्स की, कह रहे रेंज बताओ जिसमें फोर्सेस
लाई करेंगी। अच्छा बोलो। बिल्कुल ठीक। मैं पेपर देने गया मैथ्स का, बोलो मेरे कितने नंबर आएंगे, आ सकते हैं, रेंज बोलो। 0 और 100, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बोलोगे, वही रेंज होती है। तो अगर दो फोर्सेज हैं 10 और 6, मैक्सिमम फोर्स कितनी है 16, मिनिमम कितनी है 4। आज किया था सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो 4 और 16 के बीच में आंसर आएगा, रेंज हो गई। यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 19 जिन्होंने ट्राई किया उनका क्या आंसर आया, कोई बताएगा? ये गिवन है ना? ना 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 ना, मैथ्स के रूल नहीं लगाने, मेडिकल डर जाएंगे यार, मेडिकल के बच्चे कॉन्जुगेट नहीं वर्ड बोलना, मैग्नीट्यूड बोलना है। मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा बोलो, क्या? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। बोलो इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। स्क्वायरिंग करेंगे रूट कैंसिल, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी कैंसिल, तो 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर जाएगा 4ab, तो यहां से cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट 90 डन। समझ में आ रहा है यहां तक? दोनों के फॉर्मूला को इक्वेट करोगे आंसर आएगा, राइट? हर्षित क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 कितने लोगों ने किया? क्या हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है पहले ये बताओ? हमने कंपोनेंट निकालने वाले क्वेश्चन किए तो थे। हमने ऐसे किया था कि मुझे ए वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप, और मुझे इसका कंपोनेंट निकालना है किसके ऊपर? दो क्वेश्चन है, पहली बार i कैप प्लस j कैप, दूसरी बार i कैप माइनस j कैप। तो कंपोनेंट कैसे निकलता था? ये थीटा परपेंडिकुलर a cos थीटा, तो कंपोनेंट क्या होगा? a cos थीटा के पीछे क्या लगेगा? b कैप। याद है ऐसे किया था हमने लास्ट टाइम, पिछली बार अपने हाथ से भी किया था सेम क्वेश्चन। तो इसमें a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है? ए बी cos थीटा। तो यहां से a cos थीटा याद करो, आपको शीट में लिख के दिया हुआ क्वेश्चन है, a वेक्टर b वेक्टर अपॉन b हो जाएगा। तो a cos थीटा में a वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप, b वेक्टर i कैप प्लस j कैप, b का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करके cos थीटा की वैल्यू आएगी डॉट प्रोडक्ट से 5/√2, ऐसे होगा 5/√2। तो आप इसकी जगह क्या पुट करेंगे? 5/√2, और b कैप क्या होगा? b कैप इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना है? i कैप प्लस j कैप और मैग्नीट्यूड √2, तो पुट कर दो i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाय, सेम क्वेश्चन है कंपोनेंट्स वाला जो किया आपने। तो सेकंड पार्ट तो कर ही लोगे, i कैप प्लस j कैप की जगह i कैप माइनस j कैप। तो फिर से ये दूसरी तीसरी बार क्वेश्चन हो रहा है, समझ में आ रहा है कैसे करना है? ठीक। और लास्ट क्वेश्चन कि अगर a वेक्टर जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है इफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर 0 है एंड a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 है। कोई मुझे बताएगा अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 तो एंगल उनके बीच में क्या है? 0, और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो एंगल कितना है? 90। तो वो पूछ रहा है कि क्या जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं इकट्ठी, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 आ रहा है और डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ रहा है, तो एटलीस्ट ऐसा कोई एंगल नहीं है जिसपे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। क्योंकि अगर आप 90 डिग्री एंगल लेते हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये नहीं होगी। 0 लेते हो तो ये होगी, ये नहीं होगी। पर मुझे आंसर क्या चाहिए? 0। इसका मतलब या तो a का मैग्नीट्यूड 0 है या फिर b का मैग्नीट्यूड 0, तभी ऐसा पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो पूछ रहे हैं कि क्या a और b का मैग्नीट्यूड आइदर ऑफ देम 0 है? आंसर इज यस, दोनों में से एक तो पक्का 0 है। क्लियर है यहां तक? और क्वेश्चन नंबर जो 22 है, यूनिट वेक्टर निकाल लोगे, 23 भी निकाल लोगे, रिजल्टेंट मतलब दोनों को ऐड करके मैग्नीट्यूड। उसके बाद के क्वेश्चन नहीं करने को कहे थे। तो 8th और 9th शीट क्लियर है। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर मेरे ख्याल से 8 चल रही थी हमारी, जो होमवर्क है आपकी नेक्स्ट, आपने ट्राई करना है, ठीक है? 8 है, कौन सी है? 8 है ना? बस 8th क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव 8 है ना, ऑब्जेक्टिव 8 में सेकंड क्वेश्चन में फॉर्मूला का हिंट लिख लेना, v वेक्टर इज ओमेगा क्रॉस r वेक्टर। वो w नहीं है, ओमेगा है।
तो ये फॉर्मूला यूज होगा, तो घर में जब ट्राई करोगे होगा, नहीं तो ये फॉर्मूला मिसिंग है। अगर ओमेगा और आर गिवन हो और वी पूछे, ये सर्कुलर मोशन में करेंगे, अभी सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लेना तो आपको हेल्प मिल जाएगी, राइट। तो उसके डाउट्स जो है नेक्स्ट टाइम लेंगे उसके डाउट्स, और वेक्टर ऑलमोस्ट नेक्स्ट टाइम क्लोज करेंगे, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे वेक्टर के ही टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, वो पेंडिंग है, तो रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट होनी है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक?